हेलो दोस्तों, मैं अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विकल्प में। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी है उसकी। और उसका नाम क्या है? जो न्यू एनसीईआरटी है उसका नाम है गणित मंजरी। इसमें चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 5.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो वीडियो को फॉर्मेट है वो कैसा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक चीजें हैं वो लिख कर बताऊंगा, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो लिख के दिखाऊंगा। उसके बाद में एक वीडियो क्लिप ऐड की गई है जिसमें वो प्रकार का यूज करके मैं आपको पूरा जो है कैसे उस चीज को ड्रॉ करेंगे, कैसे वो सर्कल बनाएंगे, वो सारी प्रोसेस वन बाय वन सीक्वेंस से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं हमारे। तो देखिए, आज की वीडियो में हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चंस हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे अगर मुझे कहीं पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं। एक लाइन बनाने के बाद उस लाइन को हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने मान लिया ए और बी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट मानने के बाद हम क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ पे अपनी कंपास रखी, तो यहाँ पे अगर कंपास रखी तो हमें कोई एक डिस्टेंस ऐसी लेनी है जो हाफ से ज्यादा रहे। तो देखो, मैं आपको कुछ एक आइडिया बता दूं। जैसे मान लो मैंने ये आर्क ले ली। ये आप कहेंगे सर ये तो सर्कल है, आर्क नहीं है। तो आपको पता है कि जो सर्कल होता है कहीं ना कहीं वो भी किसकी तरह बिहेव करता है भाई। आर्क क्या होती है? आर्क होता तो सर्कल ही है, बस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है आर्क। और क्या होता है, कोई आर्क अलग से थोड़ी होती। देखो, अगर आप यहाँ पे रख के आर्क लगाओगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऐसा ही मिल जाएगा। अब आपने जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ली है उतनी ही डिस्टेंस का एक दूसरा सर्कल लेना है हमें। तो देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो देखिए ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस का है। तो इसको हमें यहां से रख देना है। ठीक, अब देखिए, जब हम इन दोनों को देखेंगे तो दोनों सर्कल आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो जो ये पॉइंट हमारा ऐसा बन के आया है, इस पॉइंट को ही हम क्या नाम दे देंगे? तो इस जो पॉइंट बन के आया है ये वाला, और ये जो लाइन बन के आई है इस लाइन को मैंने मान लो एम और एन नाम दे दिया। तो ये जो हमारा जो एम एन बन के आया है इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होते हैं। ये मैंने इसलिए समझाया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए एक स्केल और साथ में ही एक पेंसिल या पेन। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने कोई भी एक लाइन खींच ली। अब इस लाइन को मैं कितना ले रहा हूँ ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, आपको जितनी भी लाइन लेनी है आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले ली है ये लाइन 6 सेंटीमीटर की। जैसे मैंने ये 6 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। अब इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बना सकता हूँ? तो देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो पहले तो आपको लाइन खींचनी होगी। सेकंड, फिर आपके लिए ज़रूरत होगी किसकी? कंपास की। कंपास का यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए। तो कंपास का यूज़ आप ऐसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे इसके एक कॉर्नर पे कंपास को रखा और आपको जो इसमें डिस्टेंस मेज़र करनी है वो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर बताऊँ तो इसका हाफ पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ पॉइंट जो है वो 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 अप्रॉक्स में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसके हाफ से थोड़ा सा ओवर पॉइंट ले लेंगे, या आप थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सा भी ओवर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और देखो ये डिस्टेंस जो है वो हाफ से ज़्यादा हो गई है। ठीक, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस हो गई। अब आप हाफ से ज़्यादा जब डिस्टेंस हो गई तो इसको एक अपर आर्क लगाएंगे और एक आर्क डाउन साइड लगाएंगे इस तरह से। ठीक,
अब सेम डिस्टेंस जो हमने मेज़र कर रखी है उसी डिस्टेंस को लेकर आप इस ए पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से एक आर्क इसको कट करेंगे और एक आर्क से इसको कट करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि एक जगह पर इसने दोनों पॉइंट्स को क्या किया है, कट किया है। अब हमारे जो कट पॉइंट बचे हैं इनको हम आपस में क्या कर देंगे, मीट कर देंगे, आपस में मिला देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा बन के तैयार हुआ है, ये जो हमारा एम एन, इसको नाम दे दिया एम और एन, तो ये जो हमारा एम एन बन के तैयार हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ये वाली फिगर में सभी जगह पे ये बनाना है आपको। तो पहले नंबर में स्टेप में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखनी होती हैं। तो जैसे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा तो हमने लिख दिया है हेडिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखेंगे, तो जैसे फर्स्ट स्टेप में लिखूंगा तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी होगी, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें ये एंगल बनाना है। तो कह देंगे एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एंगल। अब इस पे जब एंगल बनाएंगे तो वो एंगल क्या कहलाएगा हमारा, CAB इज इक्वल टू 70 डिग्री। सेम ऐसे ही लिख देंगे एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एंगल, क्या बन के आएगा भाई, तो बन के आ जाएगा CVA इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप ले लेंगे और मान लेंगे कि ये लाइनें जो हैं कहीं पे भी मीट कर रही हैं। तो हमने माना लेट, आपको ऐसे ही ये नोट कर लेना है अपनी फेयर कॉपी पे, लेट द टू रेज मीट एट, अब ये कहाँ पे मिलेंगी भैया, तो C पॉइंट पे, मीट एट C, देन ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड। अब इस पेज पे जितना किया है नेक्स्ट पेज पे हम फिफ्थ स्टेप लिखेंगे, पहले इस पेज पे जितना किया है वो समझ लो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक AB लाइन खींच ली, ये हमारा हो गया AB लाइन सेगमेंट। इसके बाद इन्होंने कहा है आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आप यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे पहले A पॉइंट पे। जब आप A पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखोगे तो आपको प्रोटेक्टर से नाप के 70 डिग्री का एंगल बना लेना है, जो कुछ इस तरह से बनता हुआ जाएगा। प्रोटेक्टर का मतलब है चांदा, ठीक है, प्रोटेक्टर से नापेंगे। फिर आपको वो प्रोटेक्टर उठा के कहाँ रखना है, तो प्रोटेक्टर रखना है B पॉइंट पे। अब आप B पॉइंट से एक एंगल बनाएंगे, देखेंगे तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। फिर इन्होंने क्या कहा है नेक्स्ट में कहा है कि लेट द टू रेज मीट एट C, यानी कि ये दोनों रेज आपस में यहाँ कहीं पे पॉइंट पे मिलेंगी और उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया है, C। आपको ये फिगर बार बार नहीं बनानी है, ये एक बार यहाँ बनाया, अभी आगे भी बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक बार बनानी है, वो भी अभी नहीं बनानी है, क्लिप को देखना, क्लिप को देखने के बाद आप बनाना। यहाँ तक हमें फोर्थ स्टेप तक हो गया हमारा। अब हम डालेंगे स्टेप नंबर 5। अब फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, तो फिफ्थ स्टेप में हमें जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो मैं लिखूंगा ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, सबसे पहले AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, तो लिख देंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑफ BC एंड CA, यानी कि जैसे AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं वैसे ही BC के और CA के। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 7 में क्या कहा जाएगा, लेट द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा मान लिया हमने, लेट द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर meet at O. Meet at O. This point O is the circumcenter. This point O is the circumcenter. ठीक है, इसके बाद में क्या बचा हमारे पास, कुछ स्टेप्स और हैं। तो देखिए फिर हम लिख देंगे स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 हमारा क्या कहता है, तो स्टेप नंबर 8 कहेगा विद रेडियस नहीं, विद सेंटर O एंड रेडियस, विद सेंटर O एंड रेडियस OA, ड्रॉ अ सर्कल passing through कहाँ से पास हो रहा है, तो A, V एंड C। दिस इज द, जो सर्कल बन के आया वो, दिस इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सर्कम सर्कल, इसका मीनिंग क्या है, तो याद रखना सर्कम सर्कल का मतलब ये है जैसे ये ट्राइंगल है तो इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको टच करता हुआ अगर कोई सर्कल बनेगा तो हम उसे कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे स्टेप लिखते हैं। आगे का जो स्टेप होगा हमारा सर्कम सर्कल तक हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे नाव, या ऐसा करिए पहले मैं आपको एक ओरली इसका फिगर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको कॉपी पे जब बनाइए तो मैं बार बार कह रहा हूँ इतने स्टेप लिखने के बाद पहले थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाना, क्लिप देखना, उसके बाद जो है इसको कंप्लीट करना। देखिए अब तक हमने फिगर में क्या क्या समझा वो समझिए। सबसे पहले हमने समझा कि एक लाइन है हमारे पास जिसका नाम क्या है, A और V है। फिर हमने समझा कि हमने यहाँ से एक 70 डिग्री का एंगल बनाया जो इस तरह से जा रहा है, ये हमारा 70 डिग्री एंगल। फिर हमने समझा कि जो B पॉइंट है वहां से हमने एक एंगल चेक किया और ये एंगल हमारा कितना है, तो ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। इसने यहाँ पे जो है कट कर दिया, मीट कर दिया, तो इसका हमने क्या नाम दे दिया, पॉइंट C नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक का फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाने हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपको सिखाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपको AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो सबसे पहले मान लो आपने A पे जो है उसकी नींव रखी, आपके कंपास की और आधे से ज्यादा डिस्टेंस कवर की, और उसके बाद एक ऐसी आर्क और एक ऐसी आर्क लगा दी। ठीक, इसी पॉइंट से एक अप आर्क, एक डाउन आर्क। अब क्या किया, अब जो उसकी जो पिन है उसको यहां से उठा के यहाँ पे सेट कर दिया, डिस्टेंस जो ले रखी थी वही ली, और इस आर्क को ऐसे करके कट कर दिया। तो आप देखेंगे ये आर्क जो है, फिर उसके बाद में आप एक ऐसी डॉटेड लाइन से जहां पे ये कटेगा उसको इस तरह से बना देंगे। ठीक, अब आपने AB बनाने के बाद ये तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक इसी तरह आपको AC का बनाना है। तो जैसे मान लो मैंने A पे पिन रखी, तो A पे पिन रखने पे मेरा एक ऐसा बन के आएगा आर्क और एक आर्क ऐसा। ऐसे ही मैंने C पे पिन रखी तो एक आर्क ऐसा बन के आएगा
और जो दूसरा आर्क होगा हमारा वो इसको काटता हुआ ऐसा आएगा। तो हमें क्या करना है तो हमें जो ये लाइन है इसको जहां से इसका कट पॉइंट है उस कट पॉइंट से क्या करना है, गुजारना है। ठीक, यहाँ इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक ऐसे ही हमें बीसी लाइन का परपेंडिकुलर, तो जैसे मान लो सी पे अगर मैंने माना तो ये इसका कुछ ऐसा लाइन बनेगा। अब मैंने जब बी पे माना तो ये पॉइंट जो है आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे। तो जब ये एक दूसरे को कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता हुआ निकल जाएगा। तो आप देखेंगे एक जगह पे ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा जिसपे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में क्या कर जाएंगे, कट कर जाएंगे। जब ये तीनों आपस में कट कर जाएं तो आप यहाँ पे अब निडल रखे और ओ, यहाँ इसको ओ मान लेंगे इस पॉइंट को। अब इस ओ पॉइंट पे निडल रख के ए तक की डिस्टेंस को आप कवर कर लीजिए। जब यहाँ पे पिन रख के यहाँ पे पेंसिल रख देंगे यानी कि इसको रेडियस की तरह ले लेंगे, तब आप एक सरकम सर्कल बना लेंगे और वो सरकम सर्कल कुछ ऐसा बनता हुआ जाएगा कि वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि अपने आप सभी कॉर्नर्स को टच करता हुआ इस तरह से सर्कल बनेगा और यहाँ पे आपका इमेज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद में थोड़ा सा डेटा और है, वो कैसे लिखेंगे। तो देखिए वो हम लिखेंगे नाउ, हमें पता है एक एंगल जो है वो कितना हो गया है उसमें। तो आप देखिए एंगल ए आपको कितना दे रखा है, 70 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि जो एंगल सी है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। तो हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। यानी कि जो एंगल सी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो उसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। यहाँ तक निकालने के बाद हमें पता लग गया कि जो एंगल है वो कैसा बन रहा है, तो जो ट्राइंगल है वो एक्यूट बन रहा है, एक्यूट ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है। तो बस इसी चीज को हमें लास्ट में लिख देना है। क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सिंस ऑल द एंगल्स of triangle, since all the angles of triangles are less than 90, less than 90 degree, so the triangle is कैसा हो जाएगा भाई, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो आप कहेंगे सर एक्यूट हो जाएगा। द ट्रायंगल इज acute angled। ठीक, इसके बाद बस लास्ट लाइन और लिखना है, इन acute angled triangle in acute angle triangle the circumcenter lies द सर्कमसेंटर लाइज, कहाँ आएगा भैया, इनसाइड या आउटसाइड। तो आपने देखा था जो ओ पॉइंट है वो ट्राइंगल के अंदर आया था, तो कह देंगे इनसाइड द ट्राइंगल। देयरफॉर द सेंटर इज इनसाइड द ट्राइंगल। द सेंटर इज इनसाइड द ट्राइंगल। और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिखाया, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, ए बी एक साइड दे रखी है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने अपने स्केल को ऐसे रखा और ए बी को माना, तो हमें ए बी यहाँ से मिल जाएगी। ए बी को हमने कितना ले लिया, तो ए बी को लिया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट किया और ए बी को हमने
5 सेंटीमीटर मान लिया। अब जब ए बी को 5 सेंटीमीटर मान लिया तो इसकी नेमिंग कर दी ए और वी। नेमिंग करने के बाद हमने सेकंड वर्क क्या किया, तो हमें दे रखा है कि जो एंगल ए है वो 70 डिग्री है। तो अब हमने क्या किया, प्रोटेक्टर का यूज़ करके सबसे पहले ए पे 70 डिग्री को मार्क किया और इससे होती हुई एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली जो आपका 70 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, ये कितनी बड़ी ड्रॉ करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तब फिक्स होगा जब दूसरा एंगल भी निकल के आएगा। तो देखिए दूसरा एंगल यानी कि वी आपको निकालना है 60 डिग्री। तो आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखा और अब आपने वी की वैल्यू निकाली, तो वी का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे आएगा वी का एंगल। अब हमने क्या किया, इस लाइन को मैच करा दिया। आपस में जब इनको मीट कराएंगे तो ये यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी उसे क्या नाम दे देंगे हम, उसे नाम दे देंगे सी पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर ठीक है समझ आ गई, फिर से समझ लीजिए। पहले ए बी ड्रॉ किया, फिर ए पर हमने प्रोटेक्टर रखा और 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक वैसे ही बी पे प्रोटेक्टर रखा और 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीनों लाइन यानी कि ए बी, बी सी और सी ए तीनों लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो देखिए जैसे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से, देखिए तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को लूँ तो ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस हो गई है। ठीक है, तो हाफ से ज़्यादा ही लेनी थी, तो एक तो आपको ऐसे आर्क लगा लेनी है और एक डाउन साइड आर्क लगा लेनी है। ठीक वो उतनी ही डिस्टेंस से पॉइंट ए पे रखकर एक इधर के लिए आर्क लगानी है और एक ऐसी आर्क लगानी है। अब इस दोनों आर्क ने कहाँ पे कट किया है उसको एक डॉटेड लाइन से आपको जोड़ देना है। तो मैंने क्या किया, इसको एक डॉटेड लाइन से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक, पहला समझ आ गया। अब ऐसा ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाना है बी सी लाइन पे। तो बी सी लाइन को जब देखेंगे तो इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो एक आर्क इधर लग गई ऐसी ही और एक आर्क इधर लग गई। सेम हाइट से सेम लेंथ लेने पे इस आर्क को यहाँ पे कट किया और इस आर्क को यहाँ पे कट किया। ठीक है, अगर मैं इस आर्क को और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो ये कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक, अब देखिए कौन सी आर्क ने कौन से पॉइंट को कट किया, तो आप कहेंगे सर इस वाले आर्क ने इस वाले आर्क को कट किया है, क्योंकि यही दोनों आर्क तो हैं। अगर कोई आर्क आपस में कट भी रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि एक हमारी डॉटेड लाइन ये बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पे कट कर चुकी हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट देखो मैं और डार्क कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक, अब कौन सी बची है, थर्ड लाइन। जब हमने थर्ड लाइन को देखा तो हमें फिर से ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो हमने एक आर्क यहाँ बनाया। अब देखिए लास्ट वाले का बचा था तो ये एक आर्क इधर पुट कर दी और एक आर्क कहाँ पे लगेगी, तो एक आर्क जो है वो ऐसे लग गई और एक आर्क जो है वो इधर साइड कहीं पे भी लग सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम हमें क्या करना है, ये यहाँ पे पॉइंट रखना है और इसने इस आर्क को यहाँ पे कट कर दिया और ये आर्क यहाँ पे आई। तो अभी देखो हमारी कट नहीं हुई है, तो हमें फिर से इस आर्क को अपने ठीक करना होगा। जहाँ पे भी ये आर्क कट करे, यहाँ पे कट किया इसने और इस आर्क को यहाँ पे कट किया। तो आप देखेंगे जब इसको आप मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे मिल के आएगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब मिलाते हुए जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट बनाता हुआ आएगा ऐसा। तो आप देखेंगे कि ये तीनों आर्क जहाँ पे मैंने ये डार्क वाला डॉट बनाया है वहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हो गए हैं, मीट हो गए हैं। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सरकम सेंटर। और क्वेश्चन में पूछा है कि ये इनसाइड है या आउटसाइड, तो आप देख सकते हैं कि जो क्लियरली दिख रहा है कि ये कहाँ पे है, तो ये ट्राइंगल के अंदर है, यानी कि इनसाइड द ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो सेंटर है इसको सेंटर मान के एक इस तरह से लाइन बना लेंगे ऐसे। ठीक है, एक डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे और उस डिस्टेंस को रख के एक सर्कल बना देंगे। इस तरह से करके एक सर्कल बना देंगे इस तरह से, और ये जो सर्कल है ना ये सभी कॉर्नर को टच करता हुआ जाएगा और यहीं पे आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
ये मैंने बहुत ज़्यादा डार्क बनाया है, इसीलिए बिल्कुल एक्यूरेट जो है लेंथ नहीं मिल पाई है, वरना जो है ये सभी बिल्कुल कॉर्नर को टच करता हुआ जाएगा और यहाँ पे आपका ये डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसका रिटन वर्क आपको साइड में दे रखा है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए 100 सेंटीमीटर सॉरी ए 100 डिग्री और ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है सरकम सर्कल। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ इसके लिए, फिर कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जब आप फिगर बनाएंगे तो आपको एक लाइन ऐसे ए और बी बना लेनी है और इस लाइन की जो लंबाई है हमारी वो कितनी है, तो इस लाइन की जो लंबाई है वो हमने मानी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंगल ए को 100 डिग्री, तो आपको यहाँ पे जो है अपना क्या रखना है, प्रोटेक्टर। और जब आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा 100 डिग्री। ठीक है, यानी कि हम कह देंगे जो एंगल ए है वो कितना हो गया, 100 डिग्री। अब आप देखिए जो सी पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे होगा, यहाँ पे ही तो होगा या इस लाइन पे होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ कहीं पे होगा, पर कहाँ पे होगा ऐसे नहीं पता। तो हमें क्या करना है, या तो आप यहाँ पे रूलर रख के, रूलर का मतलब है स्केल, ठीक है, आप यहाँ पे स्केल यानी कि पैमाना रख के नाप लीजिए 4 सेंटीमीटर, या फिर आप क्या कर लीजिए, या फिर आप स्केल में सॉरी कंपास में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करिए, कंपास में यहाँ पे उसकी निडल रखिए और पेंसिल से जहां पे भी 4 सेंटीमीटर हो रहा हो एक इस तरह की आर्क लगा दीजिए। अब ये आर्क देखेंगे आप तो ये एंगल वाली लाइन को ये आर्क जो है वो आपस में क्या कर देगी, कट, और जहां पे ये कट कर दे उसे क्या मानेंगे, उसे मानेंगे सी पॉइंट। यहां तक आपके समझ आ गया। बाद में हम क्या करेंगे, इस जो कट पॉइंट है उसे उठा के हम क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट से ऐड कर देंगे। ठीक, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक है, ये मान लो ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब हमें इन सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। जैसे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको सिखा चुका हूं मैं, कैसे बनेगा, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, फिर बी पे रखोगे वही हाफ से ज्यादा डिस्टेंस इधर इधर, जहां पे भी आपका पॉइंट बना है उसको आप इस तरह से मैच करेंगे। ये बन गया ए बी का बाइसेक्टर। अब आपको बनाना है ए सी का बाइसेक्टर, तो ए सी का बाइसेक्टर कैसे बनेगा, तो भाई ए सी का बाइसेक्टर बनेगा ऐसे, एक ऐसी लाइन एक ऐसी लाइन, ये सी से हो गई। अब आप जब ए से लाइन बनाएंगे तो ये कुछ आपस में इस तरह से कट कर जाएंगी। जब आप इनको कट करते हुए देखेंगे तो आपकी ये लाइन कुछ ऐसे करके क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाएंगी। जैसे देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, लाइन दोनों ने इंटरसेक्ट कर लिया। अब हमारे पास बचा बीसी वाला लाइन। अब बीसी का जब आप बनाएंगे तो इसका भी कुछ ऐसे ही बन के आएगा, ये भी लाइन आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी। और आप जब इनको ऐसे करके मैच कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होती हुई जा रही हैं। वो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन पा रहा, आप जब उसको स्केल से बनाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल ही, मतलब जब कंपास से आप आर्क लगाएंगे ना तो बिल्कुल ही ठीक बनेगी और इस पॉइंट से तीनों ही बाइसेक्टर कट जाएंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जब आप जो है इतना सब फिगर बना लें, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लें, इसके बाद में आपको यहाँ पे निडल रखनी है और या तो बी तक की डिस्टेंस ले लीजिए या सी तक की या ए तक की, कोई भी एक डिस्टेंस आप ले सकते हैं। देन आपको क्या करना है, एक सर्कल बना देना है इस तरह से, और वो जो सर्कल आएगा ना वो ऐसे करके हर पॉइंट के कॉर्नर को टच करता हुआ इस तरह से बन जाएगा। ये तो रहा इसका कंप्लीट फिगर। ठीक है, अब हम इसका डेटा लिख लेंगे 1 बाय 1। पहले बताओ यहां तक का सब समझ आ गया। दूसरी चीज देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है ऑब्ट्यूज, क्योंकि इसमें 90 से ज्यादा है। ठीक है, एक एंगल 100 डिग्री का बन रहा है, तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, फटाफट आप समझ लीजिए। इसकी लैंग्वेज जो है, तो इसकी लैंग्वेज भी वैसी ही है,
सबसे पहले आप क्या डालेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसमें जो है स्टार्टिंग का जो 1 पॉइंट है ना वो हटा दीजिए, क्योंकि इसमें हम स्टेप जब लिखेंगे तो पॉइंट्स को 1 2 3 करके ही शो करेंगे। ठीक, ये सेकंड वाले का आंसर है। सबसे पहले क्या करना है, लाइन सेगमेंट उतनी ही बनानी है, तो लिख देंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर पे हमने क्या किया है, तो सेकंड नंबर पे हमने जो ए वाला पॉइंट था उस पे 100 डिग्री का एंगल बनाया, तो हम कह देंगे एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट किया, तो एंगल बी ए सी कंस्ट्रक्ट किया, कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। देन फिर हमने क्या किया था, जो ए एक्स वाली लाइन है, जो हमारी ए वाली लाइन थी, ए से जो एंगल के लिए गई थी सीधे के लिए लाइन, उस पे एक मार्क को हमने कट किया। तो जो लाइन हमने सीधी सीधी निकाली थी ये वाली, ये जो लाइन दिख रही है इसको हम एक्स तक मान ले रहे हैं, ठीक है, ए एक्स कर दे रहे हैं, और फिर ए एक्स को सी पे कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल आएगा, कुछ चेंज नहीं किया है, वही चीजें हैं, खाली फालतू में परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो क्या कह देंगे हम, ऑन ऑन द रे, कौन सी रे है भैया हमारे पास, ए एक्स। ठीक है, मार्क पॉइंट सी, मार्क पॉइंट सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, अब इसको हमें ज्वाइन करा देना है जहां से मार्क किया है, तो ज्वाइन सी टू बी, देन ट्राइंगल ए बी सी इज फॉर्म्ड। ठीक, जब ये कनेक्ट कर देंगे तब हमें ट्राइंगल मिल जाएगा। अब हम क्या कह देंगे, लेट, सॉरी, इसके बाद हमें बाइसेक्टर बनाने हैं, तो हम सबसे पहले बाइसेक्टर ही बना लेंगे। क्या कह देंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप पहले जिस लाइन का बाइसेक्टर बनाए पहले वही लिख दें, जैसे ए बी का बनाया है तो ए बी लिख दें। 6 स्टेप में क्या लिख दिया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी एंड सी ए, यानी कि तीनों के ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। अब ये तीनों ही आपस में क्या करेंगे, कट कर देंगे एक जगह पे, तो हम मान लेंगे लेट these perpendicular bisectors let these perpendicular bisectors meet at, किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। सो कह देंगे दिस पॉइंट ओ एज क्या हो जाएगा हमारे लिए, सरकम सेंटर। तो ये हो जाएगा हमारे लिए सरकम सेंटर। यहां तक आ गया समझ। अब लिखेंगे स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में क्या हो जाएगा, तो विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए, ड्रॉ द सर्कल थ्रू किससे होता हुआ गुजारेंगे, तो ए बी एंड सी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज
द सरकम सर्कल। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकम सर्कल। इसके बाद देखिए थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है इसी का, क्या लिख देंगे हम, सिंस, क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू, हम कितना बता चुके हैं, 100 डिग्री। सो द सर्कल, सॉरी द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल कैसा हो जाएगा भाई, ऑब्ट्यूज एंगल्ड। ठीक है। अब देखिए जब ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो जो हमारा सरकम सेंटर है वो कहाँ था, ट्राइंगल से बाहर था। ठीक है, तो कह देंगे इन एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल द सरकम सर्कल सॉरी सरकम सर्कल नहीं, सरकम सेंटर बोलेंगे, द सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, आउटसाइड द ट्राइंगल। लास्ट लाइन, therefore the center is, भाई सेंटर कहाँ होगा, तो सेंटर इज आउटसाइड द सर्कल, सॉरी आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। चलिए एक बार फिर से फिगर दिखा दूं आपको। तो देखिए यही बताया है कि जो ये सेंटर है हमारा जिसको ओ मानना है, ये कहाँ है, ट्राइंगल के अंदर है या ट्राइंगल के बाहर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो हमारा ओ बन के आ रहा है ये कहाँ है, तो ये ट्राइंगल के बाहर है। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि जो ए बी है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें इसे ही कंट्रोल करना है। तो ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन इस तरह से ए बी को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको नेमिंग कर दिया, इसका नाम क्या हो गया ए, इसका नाम क्या हो गया बी। अब इसके बाद हमसे कहा है कि एक है एंगल ए और वो कितने डिग्री का है, तो वो है आपका 100 डिग्री का। तो देखिए एंगल ए पे हमने अपने प्रोटेक्टर को सेट कर लिया और 100 डिग्री की वैल्यू निकाली। तो 100 डिग्री जो है वो यहाँ पे कहीं आके हमको मिला है, सॉरी ये 100 डिग्री जो है यहाँ पे आके मिलेगा। अब जब ये 100 डिग्री यहाँ पे आके मिला तो हमने इस पॉइंट को ऐसे करके क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना हो गया, तो ये जो एंगल है हमारा ये हो गया 100 डिग्री। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो AC है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो AC जो है, तो AC को 4 सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्केल पे 4 सेंटीमीटर को नापना है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर कहाँ से आएगा, तो यहाँ से अगर मैं इसको नापना स्टार्ट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, तो हमने A पॉइंट पे रखा और इसको यहाँ पे कट कर लिया। तो ये जो आपने एंगल वाली लाइन बनाई थी इस पे जहाँ पे इस आर्क ने कट किया है तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम C। और ये जो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी ये कितनी निकल आएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो हमें इन वाले पॉइंट्स को आपस में, यानी कि B और C को आपस में, B और C वाले पॉइंट्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, मिला देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा क्या बन के तैयार हो गया, ट्राइंगल। अब बस हमें फटाफट क्या निकाल देने हैं, इनके बाइसेक्टर निकाल देने हैं। तो देखिए अगर बाइसेक्टर निकालूं तो ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे दोनों तरफ आर्क लगाया, पलट दिया। अब A पॉइंट पे रख के सेम डिस्टेंस पे दोनों तरफ आर्क लगाया, तो इसने यहाँ पे इसको कट किया और इसको कट किया। जहाँ पे भी कट कर रहा है वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से।
इस तरह से पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब सेकंड लाइन के लिए बनाएंगे यानी कि बी सी के लिए बनाएंगे तो फिर से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए बनाएंगे तो इसका एक यहाँ पे आर्क कट कर रहा है, एक यहाँ पे आर्क कट कर रहा है, ठीक। ऐसे ही इधर वाली लाइन से लेंगे तो इस आर्क को यहाँ पे कट किया इसने और इस आर्क को यहाँ पे कट किया। जब हम इनको मिक्स करेंगे तो कौन सा पॉइंट आएगा, देखिए अगर हमने इसको मिक्स किया तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा ये। तो देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे दोनों ही आर्क आपस में कट गई। अब हम तीसरी वाली लाइन के लिए बनाएंगे तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनाना है तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लो, एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क दूसरी साइड लगाओ, ठीक है। वैसे ही दूसरे पॉइंट पे रखो, दूसरे पॉइंट पे रखकर एक आर्क इधर और एक आर्क उस आर्क को कट करते हुए, यानी कि इस तरह से, ठीक है। ये लग गया, ठीक है। अब हमने इस आर्क को अगर कंप्लीट किया तो ये आर्क हमारी कुछ ऐसे बनती हुई आई। अब आपको क्या कर देना है, देखिए तो जो आर्क अभी आपने बनाई है इनको आपस में आपको मिला देना है। और आप जब इनको मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये जो है, जो आपने अभी डॉट पॉइंट बनाया है, ये आर्क भी उसी से होकर जाएगी और ये फिगर आपका कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब बस लास्ट में आपको क्या करना है, ये सभी अब स्टेप बाय स्टेप आपको लिखाया भी जाएगा। अब आपको इस चीज़ को सेंटर मान के कोई भी एक जो है डिस्टेंस आपको कवर कर लेनी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से माना और इसको रेडियस मान लिया, ठीक है, बी पॉइंट को, तो ये आपकी रेडियस बन गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रेडियस मान के बस एक सर्कल इस तरह से बना लेना है और ये सर्कल देखेंगे आप तो ये सभी पॉइंट्स को कट करता हुआ इस तरह से बन जाएगा और ये आपका सेकंड फिगर जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब थर्ड फिगर की तरफ आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कुछ वहां किया है बिल्कुल एज इट इज वैसा ही यहाँ भी करना है, ठीक है। और देखिए तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम सबसे पहले इसके लिए भी वही सर्कल बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखें, सबसे पहले आपको एक ए बी लाइन लेनी है, कितनी लेनी है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए आप क्या करना, आप जो है इस जो आपका वो होगा पैमाना यानी कि स्केल, स्केल लेकर कंपास में कितनी डिस्टेंस लेंगे, तो 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेना। जब आप 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे अपनी कंपास में, फिर कंपास की निडल को रखना बी पॉइंट पे और एक इस तरह से आर्क लगा देना, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको सी ए के लिए क्या करना है, 7 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस है तो आपको कुछ नहीं करना है, अब की बार इस पॉइंट पे रखना और बस इस तरह से आर्क लगा देना। तो आप देखेंगे एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पे दोनों आर्क्स आपस में क्या कर देंगी, कट कर देंगी। फिर आपको क्या करना है, जो या जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क आपस में कट कर रही हैं, आपको उन दोनों पॉइंट, उस पॉइंट से इन दोनों लाइंस को ऐसे करके मिला देना है, ठीक। यहां तक हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। ट्रायंगल तैयार होने के बाद हमें क्या बनाने हैं, तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे। तो यहां से पहले ए बी से आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, तो आपको एक ऐसी लाइन ऐसे ही अपोजिट करेंगे, यानी कि बी पॉइंट को लेके बनाएंगे तो एक ऐसी लाइन, यानी एक आपको बाइसेक्टर ऐसा मिलेगा। फिर आप इस लाइन को, इस पॉइंट को सी मानिए, अब आप ए सी को लेके बनाएंगे तो आपको इस तरह से लाइंस मिल जाएंगी। और जब आप सी पे पॉइंट रखेंगे, देख ए पे रखोगे तो इस तरह से मिलेगी, सी पे रखोगे तो ये कुछ इस तरह से कट करता हुआ पॉइंट मिलेगा और आप जब देखेंगे तो ये आपको पॉइंट कुछ इस तरह से मिल जाएगा जाता हुआ, फिर से यहीं पे कट होगी। ऐसे ही आप जब सी वाले पॉइंट के लिए लेंगे तो कुछ ऐसे निकल के आएगा, देन आफ्टर ये इस तरह से कट हो जाएगी और आप जब निकालेंगे तो इस तरह से आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएंगे। ये तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर आपको क्या करना है, इस वाले जहां पे ये तीनों आपस में कट कर रही है उसे ओ नाम दे दिया,
अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, अपना कंपास का निब, कंपास का जो पिन है वो यहाँ रखिए और O से A तक की डिस्टेंस ले लीजिए रेडियस की तरह, और रेडियस लेने के बाद एक सर्कल बनाएंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज ऐसा कवर करता हुआ सर्कल आएगा जो पूरा इस तरीके से बनेगा और सभी कॉर्नर्स को आपस में टच करेगा। बस यही आपका आंसर है। कंस्ट्रक्शन में बस इतना ही है, और आपसे लास्ट में ये पूछा है कि जो आपका ट्राइंगल है उसके अंदर सरकम सर्कल बन रहा है या बाहर बन रहा है। दूसरा कि मेजर करिए ओ ए क्या है, ओ बी क्या है और ओ सी क्या है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों ही क्या है, रेडियस हैं। ठीक है, किसकी, ये बाहर वाले सेमी सर्कल की, सॉरी सेमी सर्कल नहीं कहूंगा उसको, बाहर वाले सरकम सर्कल जो है इसकी। ठीक है, तो हम इसके लिए डेटा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना है वही जैसे वहां पे लिखे थे उसी तरह से। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप क्या है, तो इसमें आपको जो ए बी माननी है वो 6 सेंटीमीटर की माननी है। तो कह देंगे हम ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या करना है, अब देखो इसमें कोई एंगल तो है नहीं, तो हमें जो है आर्क लगानी ही पड़ेंगी। तो हम कहेंगे विद सेंटर ए, विद सेंटर ए एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, आर्क लगा दी। और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ड्रॉ एन आर्क अबव द ए बी। ठीक है, यानी ए बी से ऊपर के लिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड स्टेप में हमें क्या लिखना है, तो थर्ड स्टेप में भी आपको सेम यही लिखना है, विद सेंटर, बस ए की जगह बी लिख देंगे, रेडियस इतनी ही रहेगी, एंड ड्रॉ एन आर्क। फोर्थ स्टेप पे क्या लिखेंगे हम, अभी देखेंगे ये दोनों आर्क्स आपस में कट कहाँ पे कर रही हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे बोथ आर्क्स कट एट पॉइंट सी। दोनों ही जो आर्क हैं हमारी वो सी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। फिर हम क्या लिख देंगे इसमें, ज्वाइन ए सी एंड बी सी, देन ट्राइंगल ए बी सी इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहां तक हो गया। लास्ट में क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो कह देंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका बनेगा पहले, तो ए बी का। नेक्स्ट स्टेप में किसका बनेगा, तो लिखेंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी एंड सी ए। फिर बी सी और सी ए के भी बना देंगे। ठीक उसी तरीके से लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जहां पे तीनों मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या मान लेंगे, ओ। लेट दे इंटरसेक्ट, let they intersect at O. This point O is, क्या मानेंगे इसको हम, तो इसको मानेंगे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, क्या मानेंगे इसको, सरकम सेंटर। ठीक है, यहां तक आपके स्टेप्स हो गए। देन फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे स्टेप नंबर 9, और 9 स्टेप में क्या लिखेंगे, विद सेंटर O and radius OA, and radius OA, draw the circumcircle।
ड्रॉ द सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल बना लेना। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हमें मिलेगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया? तो हमने ऑब्जर्वेशन किया सिंस ओ इज द सरकम सेंटर, ओ इज द सरकम सेंटर, इट इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, इक्वल प्लस डिस्टेंस, यानी कि जो ओ है उसकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। कहां से? तो फ्रॉम ऑल थ्री वर्टेक्स, वर्टिसेस बोल देंगे। ठीक है, वर्टिसेस का मतलब जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, उनसे जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ रही है। तो कह देंगे देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, इसके बाद एक अप्रोक्सीमेट जो है मेजरमेंट कर देंगे, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट। ठीक, अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगी फॉर द ट्राइंगल with side 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए ओ ए, ओ बी और ओ सी की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी? ओ ए, ओ बी और ओ सी, इनकी वैल्यू हो जाएगी लगभग लगभग 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको इस तरह से ना लिखो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ओ ए है वो बराबर है ओ बी के, बराबर है ओ सी के, और ये लगभग बराबर है किसके? 4 सेंटीमीटर के। अब लास्ट लाइन बची है बस, वो भी कंप्लीट कर लीजिए और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। कह देंगे सो द थ्री मेजरमेंट्स आर इक्वल, the three measurements are equal, each approximately, each approximately 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है और वो क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और इसका फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले दे रखा है एक तो ट्राइंगल ए बी सी, उसके लिए 3 साइड दे रखी हैं, जैसे ए बी दे रखा है 6। तो सबसे पहले हम सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ए बी। तो ए बी बनाने के लिए हमें लेना होगा 6 सेंटीमीटर की लेंथ। तो हमने क्या लिया, इसको 1 to 6 जो है ले लिया ऐसे। ये हमारी बन गई ए बी। जब ये ए बी बन गई तो हमने इसका नेमिंग कर दिया, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। ये हमारी ए बी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने देखा जो हमारी बी सी है वो कितने सेंटीमीटर है? 7। तो आप गलती से भी ऐसे 7 सेंटीमीटर ना बना देना। आप कैसे बनाएंगे? तो देखो, आपको इस तरह से मेज़र करना होगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको 7 सेंटीमीटर ले लेना है। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक जो है कंपास लेनी है और कंपास में 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इस तरह से यहाँ से मेज़र कर लेनी है। ठीक है, स्केल से। जब ये 7 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस आप मेज़र कर लेंगे, फिर आपको बी सी बनानी है ना, तो आप बी पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे और एक आर्क ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसे यहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद आपने देखा कि जो सी ए है वो भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अगर अलग होती तो हम फिर से मेज़र करते, लेकिन सेम ही है तो हमें फिर से मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमने क्या किया, ए पॉइंट पे इस तरह से रखा और इसको यहाँ पे कट किया। सेम वैसी ही आर्क लगाई जैसे इधर से लगाई थी।
अब इन दोनों पॉइंट्स ने जहाँ पे आपस में कट किया है उसी पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या, सी, और इन लाइंस को आपस में इस तरह से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा ए सी लाइन बन के तैयार हो गया और ये हमारा बी सी लाइन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमारा ये हाफ फिगर बन के तैयार हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बनाने हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले जैसे इसकी ही बना लूँ मैं, तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस, अपोजिट साइड किया, जैसे पहले बी पे रखा था अब की बार सी पे रखा और इस तरह से इस आर्क को कट कर दिया। तो यहाँ पे हमें एक कट पॉइंट मिल गया दोनों साइड का। याद रखना जब भी आप बाइसेक्टर बनाएंगे तो आपको दोनों ही साइड कट करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड कट कर दिया। तो हमें ये लाइन मिल गई। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, सेकंड साइड बनाना है। तो पहले ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट पे रख के इस तरह से हमने आर्क लगाया। फिर हमें क्या करना है, सी पॉइंट लेना है, सी पॉइंट पे रख के हमने इस तरह से इस आर्क को कट किया। जब इस आर्क को कट किया तो ये आर्क हमारी कहाँ पे कट हो जाएगी, इस तरह से ये कट हो जाएगी। अब जहाँ पे ये कट हो जाएगी उन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर लिया, मिला लिया। और जैसे ही हमने इनको आपस में मिलाया तो हमने देखा यहाँ पे जो पोर्शन है उसने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। चलिए अभी लास्ट बचा है नीचे वाले का, तो नीचे वाले का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो ये कैसे निकल के आएगा, तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, ठीक, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लिया तो ये आर्क बन गया। अपर पार्ट में जैसे आर्क लगाया वैसे ही नीचे वाले पार्ट में भी आर्क लगाएंगे। सेम उसी की तरह हमने क्या किया, ए पॉइंट पे रखा, एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया। अब लास्ट में क्या करना है, दोनों आर्क्स को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो हमने इन आर्क्स को इस तरह से क्या किया, मिलाया। तो आप देखेंगे तीनों आर्क ने इस पॉइंट पे कट किया और इसको हमने नाम दे दिया ओ। इतना करने के बाद लास्ट काम हमें क्या करना है, इस ओ पॉइंट पे अपनी कंपास को रख के किसी भी एक पॉइंट, चाहे तो ए चाहे बी चाहे सी, किसी भी एक पॉइंट से इस तरह से हमको निकाल लेनी है रेडियस। और ये रेडियस मानते हुए हमें एक सर्कल बना लेना है इस तरह से, जो ऑटोमेटिक जो है सभी कॉर्नर्स को टच करता हुआ निकल जाएगा। ये आपको दिखाने की वजह से मुझे थोड़े से बड़े डॉट्स बनाने पड़ रहे हैं, इसीलिए ये साइड से थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जा रहा है। लेकिन जब आप बिल्कुल नॉर्मल अपने हिसाब से बनाएंगे ना, तब आपका ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल टच होता हुआ जाएगा, कोई भी पार्ट इधर से उधर नहीं निकलेगा। और इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन का फिगर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं है तो मैं थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूँ फटाक से, छोटा सा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है आपका, तो है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस, व्हाट इज द लीस्ट possible radius of a circle, least possible radius of a circle, ठीक है, throw 2 points, throw 2 points A and B, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो आंसर में इसके हम क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे फॉर ऑल द सर्कल, फॉर ऑल, ऐसे लिख दीजिए, फॉर ऑल सर्कल्स passing through two fixed point, passing through two fixed points। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो A एंड B, द सेंटर lies on the perpendicular bisector, on the perpendicular bisector of AB। यहाँ पे ये लाई कर रहा है। अब बोलेंगे द स्मॉलेस्ट सर्कल ऑक्वर्स, द स्मॉलेस्ट
circle occurs when the circle is midpoint सॉरी सर्कल नहीं होगा when the center is midpoint when the center is midpoint of AB। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसका, तो लिख देंगे आगे इन दैट केस AB become the diameter of the circle of the सर्कल। ठीक है, अब अगर बताओ भैया, अगर जो है उसका सर्कल का डायमीटर ए बी हो गया तो हम उसकी रेडियस को क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे देयरफॉर द लीस्ट पॉसिबल रेडियस इज, क्या हो जाएगा भाई लीस्ट पॉसिबल रेडियस, तो हो जाएगा ए बी अपॉन 2। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और आज का हमारा सेशन बस इतना ही है, यही 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे थे, इसी पूरी एक्सरसाइज में ये कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए आपको से कहा गया था कि ऐसा कोई भी आप बताइए कि जिसकी रेडियस सबसे छोटी बन जाए, ऐसा मतलब कोई भी सर्कल है तो उसकी सबसे छोटी रेडियस कौन सी पॉसिबल है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी सर्कल की बात की जाए, तो जैसे मान लो ये सर्कल है तो इसकी सबसे छोटी रेडियस कौन सी पॉसिबल है, तो भैया रेडियस कोई भी हो, ठीक है, तो सबसे छोटी जो रेडियस है वो यही होती है। एक्चुअल में रेडियस कहीं से भी नापेंगे वो सब जगह से बराबर ही होती है, और कहीं से रेडियस निकालना इतना अच्छा इतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेडियस का आपको पता है कि सीधा सीधा हमारे पास रिलेशन होता है कि रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2। ठीक है, इसीलिए हमने ए पॉइंट को इधर साइड से माना और बी पॉइंट को इधर माना, इसीलिए हमने कह दिया कि जो हमारी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी ए बी बाई 2 हो जाएगी। ठीक, यही चीज यहाँ पे पूरा लिख के दिखाया गया है और इसमें कुछ नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे जैसे ही वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बाकी धन्यवाद।